So now chapter 15, introductions to graphs. So firstly we start with its introduction. What do you mean by graphs? And there are different types of graphs. So you have seen graphs in newspaper, televisions, magazine etc. आपने ग्राफ देखेंगे, कोई भी डाटा आपको दिया हुआ है, कोई भी अप डाउन जो है वो मार्केट में हो रहा है, वो आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ दिखाई देते हैं. कई बार जो है वो बॉक्सेस में दिखाई देता है, जो आपने जूनियर क्लासेस में अपने पढ़ा हुआ, दैट इज बार ग्राफ. बार ग्राफ कैसा होता है? व्हेन देयर आर बार्स, जब क्या होती है, बार्स लगी होती हैं. दीज आर द बार्स. सो दिस इज बार ग्राफ. सो बार ग्राफ इज द बार्स हैव सेम विड्थ, उनकी जो विड्थ है वो सेम होती है, हाइट्स में भी डिफरेंट. क्लियर? एंड देयर इज ए सेम डिस्टेंस बिटवीन द बार्स. क्लियर? दिस इज द बार ग्राफ. जब हमारे पास इंडिविजुअल कोई भी आपको डाटा दिया है, 2003 में इतने जो है स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, 2004 में, तो उसको हम इंडिविजुअल बार ग्राफ से शो करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इसमें आपको डबल बार ग्राफ भी आप बनाते हो, जब आपने सेम ईयर में दो चीजों को शो करना हो. जैसे कि 2003 में स्कूल में इतने बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स का कंपैरिजन करना हो. 2004 में ये इक्वल हैं बॉयज एंड गर्ल्स. सो व्हेन वी शो टू थिंग्स इन द सेम ईयर, सेम ईयर में आपने या सेम इंटरवल में आपने दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो, कंपेयर करना हो. जैसे आप अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो, टर्म 1 में मेरे इतने थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में टर्म 2 में. सो वी ड्रॉ द डबल बार ग्राफ. क्लियर? सो सेम उनकी विड्थ जो होती है वो सेम होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पाई चार्ट. पाई चार्ट को क्या बोलते हैं हम? सर्कल ग्राफ आल्सो. पाई चार्ट इज पाई, दिस सर्कल ग्राफ. When we show parts in a whole, कि जब पूरे होल में हम पार्ट शो करते हैं, जैसे हम कह रहे we survey that students like different games. कि इतने स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते थे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो उसको हमें एक चीज में पूरा रिप्रेजेंट करना है, दैट इज सर्कल ग्राफ. उसको पाई ग्राफ भी बोल देते हैं, पाई चार्ट, पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ. Clear? It shows parts in a whole like this 70%. तो इसमें हम क्या निकालते हैं? पहले हम सर्कल्स के जो है वो डाटा है, वहां से हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं, देन वी रिप्रेजेंट ऑन इन ए सर्कल. हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनाते हैं और वी शो डिफरेंट पार्ट्स इन वन सर्कल. क्लियर? दैट इज द सर्कल ग्राफ. उसके बाद हमारे पास आता है लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम भी क्या होता है? एक बार ग्राफ जैसा ही होता है, बट हिस्टोग्राम जैसे बार ग्राफ में हमारे पास क्या होती है, चीजें अलग अलग बार्स बनाते हैं, है ना? लेकिन हिस्टोग्राम क्या होता है? सेम मीन्स कॉन्टिन्यूशन होता है. कि आपको बोल दें कि जैसे हमने कहा कि मार्क्स की बात कर रहे हैं, आई टेकिंग ए टेस्ट, सो 0 से 10 के बिटवीन किसके मार्क्स हैं, 10 to 20 के बिटवीन किन के मार्क्स हैं. सो जब वो इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस टाइप. इनमें भी सेम आपका जो है वो गैप जो है वो सेम होता है, इनकी विड्थ जो है वो सेम होती है, बट हाइट में भी डिफरेंस. और ये देयर इज नो गैप बिटवीन टू बार्स. टू बार्स के बिटवीन कोई भी गैप नहीं होता. दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. क्लियर? ये 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, या एक दो चीजें छोड़ के, एक दो पॉइंट छोड़ के उसके बाद भी कॉन्टिन्यूशन में हो सकता है. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ. अब लाइन ग्राफ क्या होता है? विच रिप्रेजेंट ए लाइन. जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो क्रिकेट मैच में कई बार स्कोरिंग का दिया होता है ना, इस तरह से ये जा रहा है, स्कोर्स बढ़ रहे हैं, ये नीचे जा रहा है इतने इंटरवल पे, तो दैट इज द लाइन ग्राफ. जिसमें यहाँ पे लिखे होते हैं रन्स, 1 रन में, 2 रन्स में इतने रन्स तक गया या डाउन गया, कोई आउट हुआ. सो जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देयर आर लाइंस. सो वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है लाइन,
ठीक है, और डिफरेंट भी बीच में हो सकते हैं. दिस इज द लाइन ग्राफ. क्लियर? सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट डिफरेंट डाटाज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. अब उसके बाद हम जब ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, अब हमारे क्या है, ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स लगाने हैं. सो दिस वर्टिकल लाइन, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस. ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस. दिस वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ पे जो स्लिपिंग लाइन होती है, दिस इज एक्स एक्सिस. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस. Clear? And where this vertical line and horizontal line meet, so this is O. O means origin. इसको क्या बोलते हैं हम, origin. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स 1 2 दे आर मार्किंग 1 2 3 4. क्लियर? इधर भी पॉजिटिव, इधर भी 1 2 3, या हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हम 10 20 30 100s का भी गैप हो सकता है, वो जितना भी हमें डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे. अब if I have to set mark point 2 3 on the graph, 2 3 पॉइंट आप ग्राफ पे प्लॉट करो, तो 2 3 पॉइंट कैसे करोगे, मीन्स एक्स एक्सिस पे पहले चेक करते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये रहा, और वाई एक्सिस पे 3. दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस पे 3 कहाँ है, ये where these 2 points meet, यहाँ से ये चले, इधर से ये चले, जहाँ पे ये मीट करेगा, that point is 2 3. Clear? That point is 2 3. और 2 our first point जो होता है हमेशा ये x एक्सिस पे होता है, इसको x से डिनोट करते हैं, और सेकंड वाला पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस पे चेक किया है हमेशा. और इस x वाले पे जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अब्सीसा. दैट इज कॉल्ड अब्सीसा. और सेकंड वाले जो y पे पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट. और ये मिला के क्या बन जाता है हमारा, कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो आई सेड आई हैव गिवन टू प्लॉट सम कोऑर्डिनेट्स. आई हैव p is 1 2, its p, the point p, its coordinates are 1 and 2. coordinates means x and y. क्लियर? हमेशा ये x and y ही होता है, ये नहीं कि आप कहोगे नहीं ये y होगा ये x है. हमेशा जब भी हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, या फर्स्ट इज x एंड सेकंड इज y. क्लियर? तो इफ 1 2 1 इज देयर, x एक्सिस पे चेक करोगे, एंड 2 इज ऑन y एक्सिस, जहां पे ये मीट करे, दैट इज पॉइंट 1 2. Clear? So in this way we plot the points, join them and draw the graphs. Clear? So this thing in this your topic.